एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी पार्ट नंबर 47 इंटीग्रल। आज हम देखने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो चुकी है और 7.5 को हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम क्या देखेंगे कि 7.5 में आपका कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा। तो आज हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 7.5। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, अलग कॉन्सेप्ट, अलग इसके इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा, नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली है क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हमें इंटीग्रेशन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन जैसे पहले आप रेशनल फॉर्म जानते हैं, पी बाई क्यू होती थी। उसमें क्या करते थे, जब पी की वैल्यू कम होती थी और क्यू की वैल्यू ज़्यादा होती थी तो क्या होता था, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता था। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया होगा, उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो देखिए आप बेसिकली ये क्या है, सीरियल नंबर, कोई टोटल 5 फार्मूले हैं, आपको 5 फार्मूले देखने हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्म ऑफ द रेशनल फॉर्म। तो क्वेश्चन में जिस भी रेशनल, जैसा भी रेशनल दिया गया होगा, रेशनल फंक्शन, उसके हिसाब से हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे। जैसा भी आपको फंक्शन दिया गया होगा क्वेश्चन में, जिस टाइप का रेशनल फंक्शन दिया गया होगा उस टाइप से हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन, फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। तो जैसे रेशनल फंक्शन में पहला फॉर्मूला क्या है, आपको दिया गया है क्वेश्चन में, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन। किसके फॉर्म में, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, यानी कि ए और बी सेम नहीं होने चाहिए। अगर ए और बी सेम हो गया, एक्स की प्लेस पे से ए आ गया या बी की प्लेस पे ए आ गया, बी की प्लेस एक्स की प्लेस पे यहाँ पे बी आ गया, तो जीरो बन जाएगा। और जीरो अपॉन समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस बी के फॉर्म में दिया गया फंक्शन, तो आपको क्या पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अभी आप यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले नोट कर लीजिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, पी एक्स प्लस क्यू ऊपर हो और नीचे क्या हो, एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी के अपॉन में एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए जब भी एक्स माइनस ए का स्क्वायर होगा आपके पास, तो आपको क्या यूज़ करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी के फॉर्म दिया गई है, फंक्शन दिया गया है इसका फॉर्म में, इस फॉर्मेट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इस फॉर्मेट के पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है आपको, तो आपको क्या पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसको आप बेसिकली क्या पुट कर लेंगे, इसके इक्वल पुट करेंगे, फिर हम सॉल्व आउट करना चालू कर देंगे। अगर इस फॉर्म में दिया गया तो इसको इक्वल पुट करेंगे, अगर इस फॉर्मेट में दिया गया इसके इक्वल पुट करेंगे, अगर इस फॉर्मेट में दिया गया तो इसके इक्वल पुट करेंगे। चौथे में क्या है, अगर क्वेश्चन में दिया गया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस बी भी होना चाहिए, यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और क्या होना चाहिए, एक्स माइनस बी। तो हम क्या यूज़ करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो एक बार क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर उसके बाद बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी लिख देंगे उठा के। और लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के फॉर्म में अगर दिया गया है क्वेश्चन में, अपॉन में क्या है, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो आपको किस फॉर्मेट में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना है, आपको बेसिकली क्या करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्मेट में क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन जो भी आपको फंक्शन दिया गया उसके इक्वल इसको पुट कर लेंगे और हम सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमको ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा, तो क्वेश्चन को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। अगले एक्सरसाइज से, अगले पार्ट से हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पाँचों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाँचों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके लिए, तो इनको याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।